हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में एड्स ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है और ये अनजाने ही बच्चों को मिल जाता है जो बेचारे पूरी तरह से मासूम और निर्दोष होते हैं। इसी बिंदु पर एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है दोषी कौन। वो टेलीविज़न के सामने बैठा था। चित्र सरकते जा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, पर वो शायद कहीं खो गया था। तभी विभोर विभोर चिल्लाती हुई कुकी आ गई थी। दौड़ती हुई आई थी, इसलिए हाँफ रही थी। कुछ देर ठहर कर बोली थी, विभोर, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आई हूँ। देखो मेरा नया बिल्डिंग सेट, पूरी कॉलोनी में सबसे अच्छा है ना। सेट सामान्य सा था, पर ऐसा कहकर वो कुकी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। एक कुकी ही तो है जो उसके पास आ जाती है। उसकी मम्मी टीचर है और मौसी बहुत अच्छी है। कुकी को उसके पास आने से कभी रोकती नहीं। कुकी के पास पापा सर्विस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। शुरू में उसकी मम्मी ने ऐतराज़ उठाया था कि ऐसी भयानक बीमारी के मरीज के पास मत जाने दिया करो, पर मौसी ने उन्हें समझा दिया था कि एड्स के मरीज को छूने मात्र से कुछ नहीं होता। और फिर वो भी तो मासूम बच्चा है, वो तो किसी की करनी का फल भुगत रहा है। लेकिन ये बात घर में चाची को समझ में नहीं आती। वो तो टिन्नी को उसके पास फटकने तक नहीं देती। उनका मन कितना चाहता है कि वो टिन्नी को प्यार करे, टिन्नी भी उसके पास आना चाहती है, पर ऐसा हो नहीं पाता। उसे याद है, एक दिन दोपहर को चाची सो रही थी और टिन्नी चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के पास खड़ी टिन्नी ने पुकारा था, भैया। तभी चाची न जाने कैसे जग गई थी और टिन्नी को खींच कर ले गई थी। मासूम टिन्नी माँ माँ मुझे छोड़ दो कहती रह गई थी। उसने तो माँ को तस्वीर से ही पहचाना है, अपने होश में कभी नहीं देखा। कभी कभी तस्वीर में वो माँ का माथा छूता है, उनकी बिंदिया पर हाथ फिराता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि बुआ माँ की तस्वीर को देखकर मुंह क्यों फिरा लेती है। उसकी माँ बुरी हो तो औरत तो कभी हो ही नहीं सकती। शायद बुआ का माँ से झगड़ा रहा हो। पिछली बार बुआ आई थी तो उसकी तरफ देखकर चाची से न जाने क्या क्या कह रही थी। एक बार महाराजिन चाची जरूर कह रही थी, बिटुआ तुम्हारी माँ तो देवी थी, देवी। जमींदार घराने की बेटी थी वे। घर वालों ने अमेरिका रिटर्न वर्क ढूंढा था, पर उसने उन्हें अच्छी सौगात दे दी। सारे अवगुण तो थे ही उस नासपीटे में, खुद तो गया ही दुनिया से, उस निर्दोष को भी ले गया। तुझ मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सजा मिली, कहकर महाराजिन चाची आंखों पर आंचल रखकर रोती हुई चली गई थी। अब जब वो पापा की तस्वीर देखता है तो उसे तस्वीर पर नासपीटा लिखा हुआ नजर आता है। पहले वो स्कूल जाता था, अच्छे नंबर से पास होता था, तब चाचा भी उसे चॉकलेट देते थे। अब तो कभी उससे मिलने ऊपर के कमरे तक नहीं आते। उसे याद है, उसने गणित में सबसे अधिक नंबर लिए थे परीक्षा में। चाचा ने शाबाश बोला था और कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बुखार सा रहता था, कमजोरी भी लगती थी। इसलिए उसने चाचा से डॉक्टर के पास चलने को कहा था। डॉक्टर ने उसके कई टेस्ट किए थे, खून का टेस्ट भी हुआ था और अगले दिन डॉक्टर की रिपोर्ट से घर में शमशान जैसी शांति छा गई थी। चाचा चाची ने घंटों खुसफुस किया था और फिर उसे ऊपर के कमरे में लगभग बंद सा कर दिया गया था।
हालांकि उसके कमरे में अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, पर वो एकदम अकेला है। ये बात उसे सालती है। उसके स्कूल के दोस्त तो अब की बार उसकी सालगिरह पर तक नहीं आए। उन दोस्तों की क्या बात है, चाचा चाची तक ने एक वीडियो गेम लाकर उसके पलंग पर रखकर सूखी मुस्कान के साथ हैप्पी बर्थडे कह दिया था। उनसे अच्छे तो डॉक्टर अंकल हैं, सुबह शाम आते हैं, उससे ढेर सारी बातें करते हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछताछ करते हैं। कभी कभी उनके पास समय होता है तो उसके साथ वीडियो गेम भी खेलते हैं। ऐसे डॉक्टर अंकल की एक बात उनकी समझ में नहीं आती, कभी कभी वे एकटक उसको देखते रहते हैं और फिर रुमाल से आंसू पोंछ लेते हैं। कभी कभी उसे लगता है वो बहुत अभागा है और वो मायूस हो जाता है। माँ तो रही नहीं और चाचा चाची में रोज उसे लेकर तकरार होती रहती है। चाची उसे अस्पताल में भर्ती कराने को कहती हैं, किडनी का हवाला देती हैं, पर चाचा घर की इज्जत की दुहाई देते हैं, साथ ही अपनी व्यस्तता की भी। वो आज तक नहीं समझ पाया कि उसकी बीमारी से घर की इज्जत का क्या वास्ता है। वो कल्पना नहीं करना चाहता कि इस कमरे में उसे कब तक अंदर रहना पड़ेगा। वैसे एक बार कुकी कह रही थी कि उसकी मौसी ने कहा है कि वो रोज विभोर के साथ खेल सकती है। बेचारा कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन बीमार तो सभी होते हैं, फिर उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा जाता है। कुकी ने ही बताया था कि सब कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ से बीमारी लग गई है, इसका मतलब माँ की तरह उसे भी मरना होगा। उसकी आंख में आंसू भर आए थे। अभी तो उसने अपना नया फुटबॉल ठीक से खेला भी नहीं। कितनी नई नई शर्ट और खिलौने रखे हैं, कॉमिक्स तो वो लेटे लेटे पढ़ता रहता है। सुबह महराजिन चाची दूध देने आई थी तो उसका चेहरा देखकर बोली थी, सोए नहीं क्या बिटुआ, कैसा चेहरा होता जा रहा है। हे भगवान, इस मासूम पर दया कर। वो हंस पड़ा था। भगवान को दया ही करनी होती तो उसे इतना अकेला क्यों कर देते। और उस पर ये बीमारी, पता नहीं कैसा कैसा लगता है उसे। वो एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, पर अब उसे सपना सा लगने लगा है। अब तो सपने ही उसे डरावने ही आते हैं। कॉमिक्स में बना हुआ राक्षस कल रात ही उसे सपने में दिखा था। सवेरे महाराजिन चाची ने उसे बताया तो बोली थी, ऐसी किताबें ना पढ़ा करो बिटुआ, वीडियो गेम खेला करो, उसमें भी तो राक्षस आता है चाची, कहकर वो हंस पड़ा था। चाची ने उदास नजरों से उसे ताका था और सिर सहला दिया था। चाची ही उसका पूरा काम करती है, कपड़े धोना, बिस्तर ठीक करना, बर्तन साफ करना, सब चाची के जिम्मे है। चाची कहती है कि वो इस घर में तब से है जब उसकी माँ बहू बनकर आई थी। पहले तो वो खुद अपने कपड़े पहनता था, नहाता था, दवा भी लेकर खा लेता था, पर अब कुछ दिनों से उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी है। चक्कर तो सवेरे चाची की आवाज़ सुनकर भी उसे आ गया था। चाची चाचा से कह रही थी कि वे मायके चली जाएंगे, इस नरक में रहना अब संभव नहीं है। फिर माँ के लिए कहा था कि अपना पाप हमारे से डालकर चली गई हैं। वो घंटों सोचता रहा था कि पाप पुण्य की बातें तो पंडित करते हैं, चाची उसे पाप क्यों समझ रही है। फिर उसे लगा कि ये बातें तो बड़ों की है, वो कैसे समझ सकता है। कल रात जब वो टेलीविज़न देख रहा था तभी महाराजिन चाची खाना लेकर आ गई थी। टीवी पर विज्ञापन आ रहा था, एड्स से बचाओ। चाची के पूछने पर उसने बता दिया था कि यह लिखा है। चाची बड़बड़ाई थी, नास्पीटा समझ लेता तो बच्चे का सर्वनाश न होता। फिर रात को सोने के पहले वो सोचता रहा था कि वो नास्पीटा किसी की बात मानता नहीं था क्या।
टीवी की बात नहीं मानता था। वो तो पहले अगर चाचा की बात नहीं मानता था तो वे कान खींच देते थे। नासपीटी के कान न खींचे गए होंगे। अब तो चाचा अगर कभी ऊपर आते हैं तो बस पूछ लेते हैं, दवा पी ली, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और वो चाह कर भी नहीं कह पाता कि सबसे बड़ी तकलीफ़ तो यही है कि आप अब हमें प्यार नहीं करते। वैसे चाचा बहुत अच्छे हैं। वो जानता है कि वे अपने आंसू उससे छिपाते रहते हैं, पर चाची के सामने बोल नहीं पाते। उसे कभी देख सकें इसलिए तो उसे अस्पताल नहीं भेजना चाहते। अच्छा ही है ना, अस्पताल में नर्स कितनी बार इंजेक्शन लगाती पता नहीं। डॉक्टर अंकल तो बहुत धीरे से इंजेक्शन लगाते हैं। लगाते समय उसका मुंह उल्टी तरफ फिरा देते हैं और हंसकर कहते हैं, देखना मत, देखना मत। उसकी सुई बिल्कुल अलग उबाल कर रखी जाती है, ऊंचाई पर, ताकि कोई उसे छू न ले। डॉक्टर अंकल खुद भी सुई को बहुत संभाल कर छूते हैं। उसे कल से पता नहीं क्यों बड़ा डर सा लग रहा है। आज सुबह डॉक्टर अंकल आएंगे तो बताएगा। वो तो भौचक्का सा रह गया था जब बाथरूम जाने पर उसे ढेर सा खून आया था। डॉक्टर अंकल जरूर उसका सिर सहलाकर कहेंगे, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और वो मुस्कुरा उठा था। यही तो परेशानी है कि सब ठीक नहीं हो रहा है, दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। उसे तो लगता है कि महाराजिन चाची, डॉक्टर अंकल, वो कुकी उसके पास ना आए तो उसे लगे कि वो जंगल में है और कोई राक्षस या शेर उसे खा जाएगा। आज शाम को महाराजिन चाची उसका पाजामा डॉक्टर अंकल को दिखा रही थी। वो सुन नहीं पाया कि वो क्या बात कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर अंकल बड़े उदास व चिंतित दिख रहे थे। नई बात क्या हो सकती है, ये सोचते सोचते वो सो गया था। नींद भी बस टुकड़े टुकड़े में आती है। कभी कभी तो एक बार जग जाने पर वो पूरी रात नहीं सो पाता। सुबह उसे पेशाब के बाद पश भी आया था। वो बहुत जोर से दर्द हुआ था। उसने सोचा था कि उसे बाथरूम जाना ही नहीं था। इधर कुछ दिनों से वो सोचने लगा था कि वो सबके लिए एक परेशानी है, फिर वो जिंदा क्यों है। शाम को बहुत दिनों के बाद चाचा ऊपर आए थे। उसका माथा सहलाया था, दर्द के बारे में पूछा था और उसे सोने को कहा था। सोते सोते उसने चाचा के आंसू अपने माथे पर महसूस किया था। नन्हा विभोर सो रहा था। उसके पलंग के आसपास डॉक्टर अंकल, महाराजिन चाची, कुकी वो चाचा चाची खड़े रो रहे थे। विभोर बादलों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिना किसी अपराध के मिली सजा से वो मुक्त हो गया था। नमस्कार।